भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री तारकेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। अर्थात भगवान का भरोसा करें और किसी भी भय के बिना चैन से सोइए। कुछ भी अनावश्यक नहीं होगा और अगर कुछ अनिष्ट घटना घटनी ही है तो वो घट करके ही रहेगी। इसलिए व्यर्थ की चिंता और उलझन को छोड़कर प्रसन्न रहना चाहिए। विप्रकुल भूषण महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह महत्वपूर्ण दोहा था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलिका दहन किस तिथि पर होना है, होलिका की रात्रि क्यों महत्वपूर्ण है और क्या कुछ विशेष उपाय हम उस दिन कर सकते हैं अपनी मनोकामना से संबंधित और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि होली की रात्रि, जिसे दारुण रात्रि भी कहा जाता है, वह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्कंडेय पुराण में यह वर्णन आता है, कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा। वर्ष में 4 प्रकार की महारात्रियां आती हैं। महारात्रि महाशिवरात्रि को कहते हैं, कालरात्रि दीपावली की रात्रि को कहते हैं, मोहरात्रि श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को कहते हैं और दारुण रात्रि होलिका दहन की रात्रि को कहा जाता है। ये 4 प्रकार की विशेष रात्रियां हैं जिसमें मनोकामना से संबंधित साधनाएं करने पर या अपने इष्ट देव की प्रसन्नता से संबंधित साधनाएं करने पर विशेष फल की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से कोई विधि करते हैं तो उसका भी विशेष फल आपको प्राप्त होता है। केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए भी आप यदि कुछ करना चाहते हैं, उनके मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनके स्तोत्र का चालीसा का पाठ करना चाहते हैं या नाम जाप करना चाहते हैं, या अपने सुरक्षा की दृष्टि से आप कोई उपाय करना चाहते हैं, अपने घर की सुरक्षा, अपने व्यापार की सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा, परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, इन सब की दृष्टि से भी आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो दारुण रात्रि यानी होलिका दहन की रात्रि बड़ी ही महत्वपूर्ण है। होलिका दहन की रात्रि, जिसे दारुण रात्रि भी कहते हैं, वह 4 महारात्रियों में थोड़ी सी अलग है, विशेष है। आप ध्यान दें कि दीपावली की रात्रि अमावस्या के दिन होती है, जिस दिन चहुं ओर अंधेरा होता है, घनघोर अंधेरी रात होती है। वो मोहरात्रि जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होती है, उस दिन भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती है, अंधेरा पक्ष ही होता है, रात्रि में अंधकार ही रहता है। और महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह भी कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन होता है, तो उसमें भी अंधेरा पक्ष ही होता है। लेकिन एकमात्र दारुण रात्रि जो होलिका दहन की रात्रि है, जो पूर्णिमा तिथि पर होती है, जो उजाला पक्ष होता है, उसका सबसे उच्चतम बिंदु पूर्णिमा की रात्रि होती है, तो उसी दिन होलिका दहन होता है। बाकी 3 महारात्रियों में अंधेरा पक्ष होता है, लेकिन दारुण रात्रि जो होती है वह उजाला पक्ष वाली होती है, यानी शुक्ल पक्ष की होती है। और उसमें भी सबसे प्रकाशमान जो तिथि है पूर्णिमा, उस तिथि पर दारुण रात्रि होती है। इन 4 महारात्रियों में आप अपनी मनोकामना की पूर्ति से संबंधित किसी भी साधना को कर सकते हैं। अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए भी साधनाएं आप कर सकते हैं। लेकिन जो होलिका दहन की रात्रि है, इसमें आप तंत्र साधनाएं विशेष रूप से कर सकते हैं। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के लिए, अपने घर व्यापार आदि की सुरक्षा के लिए उपाय विशेष रूप से इस दिन किए जाते हैं। शत्रु बाधा से आप पीड़ित हैं, कर्ज के बोझ के तले आप दबे हुए हैं, नकारात्मक शक्तियों से आप परेशान हैं, तो आपके लिए यह अवसर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष होलिका दहन कब होना है। देखिए, 13 मार्च गुरुवार का दिन जो है, उस दिन प्रातः काल 10:02 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी और होलिका दहन में रात्रि के समय पूर्णिमा का विधान है, यानी जब होलिका दहन होने लगे उस समय पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए। तो इसलिए 13 तारीख को ही रात्रि में पूर्णिमा मिलेगी, इसीलिए 13 तारीख को ही होलिका दहन होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यह सोच रहे होंगे कि सूर्योदय में जो पूर्णिमा मिल रही है वह तो 14 मार्च को मिल रही है। तो आप ध्यान दें कि यदि 14 तारीख को सूर्योदय की पूर्णिमा आप लेंगे तो जब 14 तारीख की रात्रि में आप होलिका दहन करने जाएंगे तब तो पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। 14 तारीख को दिन में 11:11 तक ही पूर्णिमा है, इसलिए 14 तारीख को कोई प्रश्न ही नहीं उठता है कि होलिका दहन हो।
बिल्कुल स्पष्ट इसका उत्तर आप समझ लीजिए कि होलिका दहन तब ही हो सकता है जब रात्रि काल में पूर्णिमा मिलेगी। तो रात्रि काल में पूर्णिमा कब मिल रही है? 13 तारीख गुरुवार को। गुरुवार का जो सूर्य उदय होगा उसके बाद जो रात्रि आएगी उसी में आपको रात्रि जागरण करना है। वही दारुण रात्रि है, उसी में साधनाएं करना है, जागरण करना है। 13 तारीख गुरुवार को दिन में 10:02 तक चतुर्दशी तिथि है। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी, फिर पूरी रात्रि तक पूर्णिमा रहेगी। अगले दिन 14 तारीख शुक्रवार को दिन में 11:11 तक पूर्णिमा है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि 13 तारीख बृहस्पतिवार को रात्रि में होलिका दहन होना है। अब उसके समय के विषय में जान लीजिए। देखिए, कभी भी होलिका दहन भद्रा के मध्य में नहीं होता है और 13 तारीख को भद्रा भी है। 13 तारीख गुरुवार को दिन में 10:02 से लेकर रात्रि 10:37 तक, यानी रात्रि 10:37 तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। तो रात्रि में 10:37 के बाद फिर होलिका दहन होगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया ना। 13 तारीख गुरुवार को रात्रि में 10:37 के बाद होलिका दहन होगा। होलिका दहन के बाद ही आपको रात्रि जागरण भी करना है, यदि आप करना चाहते हैं तो। कोई साधना, कोई जब तक करना चाहते हैं तो होलिका दहन के बाद ही आपको रात्रि जागरण करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कुछ दर्शकों ने यह भी पूछा था कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी तो इसी महीने में होने वाले हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मार्च को चंद्र ग्रहण है और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है, लेकिन दोनों के ही दोनों भारतवर्ष में दृश्य नहीं है, यहाँ नहीं दिखाई देंगे। और ग्रहण से संबंधित नियम भी यही है कि जहां पर ग्रहण दिखाई देता है वहीं पर उससे संबंधित अशुद्धि लगती है। यद्यपि प्रभाव तो पूरे भूमंडल पे ग्रहण का पड़ता है, लेकिन शुद्धता अशुद्धता वाले जो नियम हैं ग्रहण से संबंधित, वह वहीं माने जाते हैं जहां ग्रहण दृश्य होता है, दिखाई देता है। तो इसलिए आप 14 मार्च और 29 मार्च वाले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के प्रति कोई चिंता न करें, क्योंकि वह भारतवर्ष में दृश्य नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ग्रहण कहीं भी पड़े उसका प्रभाव भूमंडल पर और उस पर रहने वाले प्राणियों पर, जड़ चेतन सब पर पड़ता है। तो आप ग्रहण का अपनी साधना के हित में प्रयोग कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान जो मंत्र जाप या साधनाएं आदि की जाती हैं वह आप यथावत कर सकते हैं, उसका आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। 14 मार्च को जो चंद्र ग्रहण है वह दिन में 10:39 से प्रारंभ होकर दोपहर 2:18 तक चलेगा। यद्यपि यह भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन इस दौरान ग्रहण काल जो पड़ेगा उसमें आप साधनाएं कर सकते हैं जैसे ग्रहण काल में किया जाता है। 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण है वह भी भारत में दिखाई नहीं देगा। उसका समय है दोपहर 2:21 से सायंकाल 6:14 तक। यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन इस दौरान जो ग्रहण का टाइमिंग मैंने बताई है, इस बीच आप मंत्र साधनाएं, स्तोत्र पाठ आदि जो भी आप करते हैं वह यथावत कर सकते हैं, वह बहुत कल्याणकारी है। लेकिन देश में यह दोनों ही ग्रहण दृश्य नहीं होंगे, इसलिए इनसे संबंधित सूतक काल भी यहाँ नहीं माना जाएगा। अब आइए जल्दी से जान लेते हैं कि किसको क्या करना चाहिए होलिका दहन की रात्रि पे। यदि आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एकाग्रता की समस्या है, आप कोई चीज याद कर रहे हैं, आपको जल्दी याद नहीं होता, या कोई भी विषय ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता, या आप छात्र छात्राओं से संबंधित, आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आप दुर्गा सप्तशती के इस अद्भुत मंत्र का जाप कर सकते हैं संकल्प लेकर के, या यथाशक्ति जितना आप कर पाए वो भी ठीक है। संकल्प ले लेंगे तो आपको निर्धारित संख्या, जितनी संकल्प में आपने बोली है, उसको पूर्ण करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा संकल्प ले लीजिए कि हे माता, यथाशक्ति रात्रि पर्यंत जितना मुझसे अधिक जाप हो पाएगा मैं वो करूंगा। बदले में अपनी मनोकामना भी माता जगदम्बा के चरणों में निवेदित करें। उसके बाद आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए जो दुर्गा सप्तशती का श्लोक है, लेकिन उसे मंत्र के जैसा प्रयोग किया जाता है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, तीक्ष्ण बुद्धि प्राप्त करने के लिए, कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए यह मंत्र बड़ा ही उपयोगी है। बहुत से साधक साधिकाएं इस बात से भी परेशान रहते हैं कि उन्हें कोई नकारात्मक शक्ति हमेशा पीछे खींचती रहती है, उनके तपोबल को घटाती रहती है, साधन पथ पर चलने में वो विचलित होते रहते हैं। तो यदि आपको किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का
एहसास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति आपकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है, आपके तपोबल को क्षीण कर देती है, आपकी चित्त वृत्ति में विचलन पैदा कर देती है। रहते रहते आप सद्मार्ग पर चलते चलते अचानक से कुमार्गगामी होने लगते हैं, चित्त वृत्ति अचानक से मलिन होने लग जाती है। ऐसा अधिकांश साधक साधिकाओं के साथ होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न रोज आते रहते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि ऐसी समस्याएं अधिकांश लोगों के साथ होती हैं। तो यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको दारुण रात्रि पर यानी होलिका दहन की रात्रि पर यथाशक्ति श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र से संबंधित वीडियो इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को अवश्य देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है, आपके घर, आपके परिवार के सदस्यों पर यदि कोई नकारात्मक क्रिया की गई है, आपको ऐसी शंका है, तो आप इस रात्रि में पूरी रात्रि शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इससे वह स्तोत्र जागृत हो जाएगा। और रात्रि में ही जब आप इस स्तोत्र का पाठ करें तो अपने सामने एक पात्र में जल रख लें और प्रातःकाल जब आप साधना से उठेंगे तो उस जल को थोड़ा थोड़ा परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में दे दें और घर में उस जल का छिड़काव करें। लेकिन वह जल आपके पैरों के नीचे न पड़े, इसका ध्यान रखें। दीवारों पर ही उसका छिड़काव करें। इसी प्रकार से आप रात्रि पर्यंत श्री शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भी घर के भीतर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, परिवार के सदस्यों पर यदि कोई नकारात्मक प्रभाव है या स्वयं आपके ऊपर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई नकारात्मक प्रभाव है, तो वह भी नष्ट हो जाता है। यदि आप आर्थिक समस्याओं से पीड़ित हैं और भगवान महादेव जी आपके इष्ट देव हैं, तो आपको इस रात्रि में पूरी रात्रि पर्यंत दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र से संबंधित वीडियो भी इसी चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आप भैरव जी के नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपके पास भैरव जी का मंत्र कोई गुरुमुख से आपको प्राप्त हुआ है तो आप उसका जाप भी कर सकते हैं। कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप श्री काल भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। या और भी सरल मैं आपको बता दूं, यदि आप नाम मंत्र का ही जाप करना चाहते हैं तो श्री भैरवाय नमः बहुत सीधा सा मंत्र है, सभी महिला पुरुष भी इसका जाप कर सकते हैं। बहुत से लोग आर्थिक समस्याओं के निवारण के लिए इस दिन श्री सूक्त का पाठ भी करते हैं। हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मम आवह। इस प्रकार से जो श्री सूक्त का पाठ है वह भी आप कर सकते हैं धन से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए। यदि आप आजीविका के लिए परेशान हैं, आजीविका आपके जीवन की एक बड़ी समस्या है, तो आपको श्री दुर्गा सप्तशती के इस मंत्र का जाप करना चाहिए, जो आपके स्क्रीन पर दिख जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त अपने इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए यानी भगवान महादेव जी की प्रसन्नता के लिए आप कुछ भी करना चाहते हैं तो केवल आप उसी मंत्र का जाप करें जिसका जाप आप लंबे समय से दैनिक रूप में करते आ रहे हैं, और कुछ भी झंझट में आपको नहीं पड़ना है। यदि आप पंचाक्षरी मंत्र का दैनिक रूप से लंबे समय से जाप करते आ रहे हैं तो इस अवधि में भी आपको उसी मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप लंबे समय से दैनिक रूप से किसी स्तोत्र का पाठ करते आ रहे हैं तो आपको उसी का पाठ करना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि यदि आप अपने इष्ट की केवल सेवा भावना से ऐसा करना चाह रहे हैं, रात्रि जागरण करना चाह रहे हैं, तो आपको कोई संकल्प नहीं लेना है, ना किसी विशेष मंत्र या स्तोत्र आदि के चक्कर में पड़ना है। केवल उसी मंत्र का जाप आपको करना है जिसका आप लंबे समय से जाप करते आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके कोई भी इष्ट देव हो, हनुमान जी हो, माता जगदम्बा हो, श्री हरि हो, श्री राधा कृष्ण जी हो, गणेश जी हो, कोई भी आपके इष्ट देव हो, तो आप उनके मंत्रों का जाप, उनके स्तोत्रों का पाठ, उनकी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। बाकी बताने के लिए तो देखिए बहुत से उपाय हैं, क्योंकि समस्याएं भी अनंत हैं और सबकी रुचियां और प्रियता भी अनंत है। कोई अमुक वस्तु के लिए परेशान है, कोई अमुक वस्तु के लिए परेशान है, तो सबको अलग अलग बता पाना तो एक ही वीडियो में संभव नहीं है। इसलिए आप मूल बात को समझें कि आपको इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपने इष्ट देव का वही मंत्र जाप करना है जिसका आप लंबे समय से जाप करते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां थीं वह इस वीडियो में मैंने दे दी। यदि फिर भी कोई ऐसा विषय है जो आपको नहीं समझ में आया तो उससे संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी के प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं।
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोज हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो भगवान श्री नीलकंठेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।